कोई भी बाबा हो, सवाल उनका ऐसा था कि बाबा के पास जाता है तो उसके पास्ट के बारे में बोलता है। बाबा हो, ज्योतिषी हो, आपके और मेरे जीवन के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है। यह हमें याद रखिए। उनके पास कोई भी आध्यात्मिक ऐसी शक्ति नहीं होती कि जिसके कारण वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान जाने। कुछ बातें वो कहते हैं, हमें वो सही लगती है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटता है और उसी को हम आधार बना लेते हैं। इसलिए कल के व्याख्यान में मैंने भय्यू जी महाराज का उदाहरण लिया था। और नितिन जी गडकरी बहुत बड़े मंत्री हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा हुआ किस्सा कि सुशील कुमार जी शिंदे, इन पर कोई तो भी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अब सुशील कुमार जी शिंदे कांग्रेस में एक बड़े नेता पहले से रह चुके, उसके बाद में तो आगे चलकर अब देश के गृह मंत्री भी बने, तो उन पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी वाली कभी ना कभी आने वाली है। सीधी बात है, कॉमन सेंस। लेकिन संयोग से क्या हो गया कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो क्रेडिट गया भय्यू जी महाराज को कि भय्यू जी महाराज ने कहा था कि कोई तो भी बड़ी जिम्मेदारी, वो केंद्र में मंत्री बनते तो भी बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्री बनते तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रपति बनते तो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। तो यह संयोग से जोड़ा जाता है। इसीलिए मैंने दूसरा उदाहरण दिया था पांडुरंग जी फुनकर जी का कि भाई ये टिक्कम टोला होता है, कभी कभी लग जाता है, जिसको काकतालीय न्याय कहते हैं। कावड़ा बसायला आणि फांदी तुटायला, कौवा बैठने को और डाल टूटने को समय एक ही हो गया, इस ढंग से ये बात होती है। इसको लॉ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो समझाने के लिए मैंने विस्तार से कुछ बातें कही थी, आज फिर से थोड़े बहुत शॉर्ट में रिपीट कर दूंगा। स्त्री को बच्चा होता है, लड़का या लड़की। आप अगर प्रेडिक्शन करते हो 5,000 स्त्रियों के बारे में, तो नेचर के नियम के अनुसार 2,500 स्त्रियों को लड़का हो सकता है, 2,500 स्त्रियों को लड़की हो सकती है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आपने व्यक्त की। लेकिन जिसको लड़का होता है उसको 100% होता है, वो तो उसकी बहुत प्रसिद्धि करता है। जिसको लड़की होती है वो मानता है कि बाबा का भविष्य गलत हो गया, ये गोविंदाचार्य को कुछ समझता नहीं, हम राम शास्त्री के पास जाएंगे, हम श्याम शास्त्री के पास जाएंगे और किसी के पास जाएंगे। तो वो अपने बाबा बदलते रहते हैं, जिनके बारे में सच होता है उनको लगता है कि इनको सब कुछ आता है, इनको सब कुछ समझता है, उनके साथ में वो जुड़ जाते हैं। ऐसा ये धंधा चलता है, किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए जो भी कहा जाता है प्रोबेबल चीजें कही जाती है। जैसा मैंने आपने कहा, अभी आप सब लोग हो, मैंने अगर कहा जाहिर तरीके से कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, बाल बाल आप बचे, नहीं तो शायद आपकी जान जाती। अब जितने लोग, हजारों लोग सुन रहे होंगे, उनमें से मैक्सिमम लोगों के बारे में ये बात सही हो सकती है। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी चीजें होती रहती है। तो ऐसी बात है। अभी कोई भी, मैं एक जमाने में ज्योतिष कहता था, लंबा किस्सा है, बाद में कभी कहूंगा। अच्छा चेहरा होने वाली किसी भी लड़की को मैं कहता था कि भाई तेरे पीछे बहुत लड़के लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उन दिनों में लड़के लड़कियां आपस में बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। और फिर धीरे से कहता था उसका चेहरा देखकर, उसकी प्रतिक्रिया देखकर, लेकिन एक लड़का जो आपके पीछे लगता है, आपको अच्छा लगता है। अब उसके चेहरे पर के प्रतिक्रिया के आधार पर आप अपना भविष्य डेवलप करते जाते हो। तो आपके जीवन में जो कुछ कॉमन चीजें होती है, वो अगर कहीं और उसमें से एक आधी बात सच निकले तो वहीं अटक के नहीं रहना चाहिए। ये लॉ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। 30 से 70% सच हो सकता है 100 चीजों में से। तो ये तो टिक्कम टोला है, अंदाज है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमेशा आप याद रखिए। इसके बावजूद अगर किसी को भूत भविष्य वर्तमान सही में समझता है तो अपना जाहिर आह्वान है 25 लाख रुपए का, 90% करेक्ट बताओ 2 बार 20-20 लोगों के बारे में, और सीधे 25 लाख ले जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।